जी लास्ट क्लास में हमने किए थे ऑर्डर के बारे में, आज हम करेंगे उनके न्यूमेरिकल्स रेट लॉ पे। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, द फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज रेट इज इक्वल टू के इनटू Cl2 into NO raised to power 2. Find out the order of reaction with respect to Cl2 with respect to NO and also the overall rate of the reaction. ठीक है जी। वो हमें रेट लॉ गिवन है जी। रेट लॉ क्या होता था जो एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करते थे? रेट लॉ आर विल बी इक्वल टू के इंटू Cl2 इंटू NO रेज टू पावर 2। ये हमें गिवन था। ठीक है, अगर हम रेट की बात करें, इन्होंने बोला विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन एंड NO निकालना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2। अब क्लोरीन की पावर कितनी है? 1, तो उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1। अगर वो पूछता है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, तो उसकी पावर कितनी है? 2। और अगर हमें इसका ओवरऑल ऑर्डर चाहिए तो हम इनकी पावर्स का सम कर देंगे। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1+2 = 3 हो जाएगा, राइट? दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। अब देखिए द रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, N2O5 gives 2NO2 plus half O2 is of first order in N2O5. Its rate constant K is 6.2 into 10 raised to power minus 6 second inverse if in the beginning N2O5 is 15 moles per liter. Calculate the rate of reaction in the beginning. राइट हमें रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है ना, जब हमारा रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ था। तो हमने पढ़ा था रेट जो है दैट इज इक्वल टू, इसने बोला कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो K इंटू N2O5 रेज टू पावर 1, है ना, क्योंकि उसने बताया हमें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो वो उसके बाद बोलता है कि रेट निकाल के बताओ। अब रेट कांस्टेंट के की वैल्यू उसने दे दी हमें कितनी? 6.2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू, और N2O5 की कंसेंट्रेशन हमें कितनी दी हुई है? 15 मोल्स पर लीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, राइट? 15 इंटू 6.2 कर दें तो वो आता 93। 93 इंटू 10⁻⁻⁶ विच इज इक्वल टू 9.3 इंटू 10⁻⁻5। यूनिट्स क्या आ जाएंगे? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि 15 के यूनिट्स क्या थे? मोल्स पर लीटर, और इसके थे सेकेंड इनवर्स, तो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। दिस इज द आंसर, दिस विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेट द ऑर्डर with respect to each other
sorry, with respect to each reactant and overall order for the reaction two H2 plus 2NO gives 2H2O प्लस N2। सब के सब क्या हैं, हमारे गैसियस स्टेट में ही हैं। इसमें रेट गिवन है, रेट इज इक्वल टू के H2NO रेज टू पावर 2। ओवरऑल ऑर्डर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके, यहां पे इसने पूछा कैलकुलेट द यूनिट्स for the rate for the rate constant। ठीक है जी, के यूनिट्स निकालने हैं हमें। अब हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 कितना है जी, 1, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1 है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO 2 हो जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3। ओवरऑल ऑर्डर 1 + 2 = 3, राइट। एंड यूनिट्स क्या आ जाएंगे, यूनिट्स ऑफ के रेट कांस्टेंट। क्या होगा जी, रेट इज इक्वल टू के इंटू H2 इंटू NO रेज टू पावर 2। नाउ रेट, रेट क्या है, इसके यूनिट्स मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। याद हो आपको, हमने किया था, रेट होता क्या, स्पीड के बारे में बताता है। वो होता है मोल्स पर लीटर, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन किस में हो गया, मोल्स पर लीटर में, और इसके टाइम के यूनिट्स हमने सेकेंड्स ले लिए, विच इज इक्वल टू के यूनिट्स हमने निकालने हैं। नाउ H2 जब भी ये स्क्वायर ब्रैकेट की बात करेगा तो ये क्या करता है, हमें मोलर कंसंट्रेशन, तो ये आता है मोल्स पर लीटर। और NO की कंसंट्रेशन भी क्या आएगी, मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 2। सो के विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, के विल बी इक्वल टू मोल्स पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल्स पर लीटर इनटू मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 2। तो मोल्स पर लीटर कैंसिल हो जाते हैं। सो के विल बी इक्वल टू, अब ये मोल लीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि L-2 था तो ऊपर चला जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, मोल -2 हो जाएगा, सेकेंड -1 हो जाएगा। दिस विल बी द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के, मोल -2 L स्क्वायर S-1। ठीक है जी, हमारे ये यूनिट्स आ जाएंगे। हाँ जी, क्लियर है जी। चलिए, अब आप मेरे को एक क्वेश्चन, इसी टाइप का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, वो करके दिखाएंगे। हाँ जी, क्लियर है सभी को, लिख लिया। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन दूंगा मैं, ताकि इससे पता चल जाए, आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कितना समझ में आया था हमें। फॉर द रिएक्शन A+B gives products, the rate law expression is rate equal to K A raised to power 1/3 B raised to power 2. What is the order of the reaction?
what is the order of the reaction, and second, what are the units. अभी यूनिट्स वाला क्वेश्चन करा था, सेम है. what are the units of rate constant if concentration is measured in moles per decimeter cube and time in seconds. टाइम इन सेकेंड्स. यहाँ पे मोल्स पर लीटर था, लीटर की जगह हमने डेसीमीटर क्यूब लिया और कोई डिफरेंस नहीं था. राइट, क्लियर है? तो चलिए निकालिए. जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आंसर चेक करेंगे आगे. तो देखिए जी, इसका रेट क्या आएगा. पहले ओवरऑल ऑर्डर पूछना है. रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 1/3 बी रेज टू पावर 2. ऑर्डर with respect to A equal to 1/3. Order with respect to B equal to 2. ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1/3 प्लस 2. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 LCM ले लेते हैं. 1 + 3 × 6, 7/3. ठीक है, दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो फर्स्ट पार्ट तो था वो हमारा हो गया. अब उसके बाद अगर हम रेट कांस्टेंट के की बात करें, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेट इज इक्वल टू, रेट के यूनिट्स क्या होते हैं? के इंटू मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू पावर 1/3 एंड मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू पावर 2. मोल इसके क्या होते हैं? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. यहाँ पे हम के लिख देते हैं. के विल बी इक्वल टू मोल्स पर लीटर. पर लीटर की जगह यहाँ पे हम डेसीमीटर क्यूब भी ले लेंगे. सेकेंड इनवर्स अपॉन, अब देखो यहाँ पे ये पावर 3 था, यहाँ पे -3 था, तो ये पावर क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी. तो यहाँ पे आ जाएगा मोल रेज टू पावर 1/3. ठीक है जी, मोल की पावर क्या आ जाएगी? 1/3. इसको मैं सेकेंड को सॉल्व करना है. पावर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इन पावर्स को ऐड कर देते हैं. मोल डेसीमीटर क्यूब रेज टू पावर 1/3 मोल डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू पावर 2. ठीक है जी, और ये भी था. इसको सेकंड को ऐसे ही रहने देते हैं. सो व्हाट वी गेट, कैंसिल तो नहीं हो रहा. मोल ऊपर ले गया मैं इसे, डेसीमीटर क्यूब ये तो कॉमन ही है सब में. ये पावर क्या था? 2 था. इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 7/3 आएगा. तो 1 - 7/3 सेकंड इनवर्स आ जाएगा. ठीक है जी, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 3 - 7 कितना होता है? 4. तो ये आ जाएगा मोल्स डेसीमीटर क्यूब रेज टू पावर -4/3. ठीक है जी, अब ये पावर, मोल्स की पावर कितनी आएगी? सेकेंड इनवर्स एज इट इज पड़ा है. मोल की पावर -4/3 आ गया. डेसीमीटर में क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. DM रेज टू पावर 4 हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स आ जाएगा. दिस विल बी द यूनिट्स ऑफ के. मोल की पावर मेरे भाई
-4/3 आएगी, डेसीमीटर की जो है पावर +4 आएगी। निशांत जी, ठीक है निशांत, कंफ्यूजन है कोई? ओके, ठीक है जी, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ यार ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस थी, अदरवाइज सब सेम था, है ना। ये डेसीमीटर क्यूब यहाँ पे, डेसीमीटर क्यूब था यहाँ पे था, तो मैंने क्या किया, इन सबको इकट्ठे उठाया और ऊपर ले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज रेट एक्सप्रेशन। तो ये हमारे एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स हैं दोनों, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर बताइए क्या आएगा। पावर्स को ऐड करना, 1/2 प्लस 3/2, 1.5 हाफ, तो ओवरऑल ऑर्डर 2 आ जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर निकालते हैं तो दैट विल बी 3.2 माइनस 1, हाफ आ जाएगा, और 0.5। ठीक है जी। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। अब के की वैल्यू गिवन है, हमें उसके ऑर्डर निकालने हैं, किस तरीके से हम उनके ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उनके यूनिट्स को देख के, उनके यूनिट्स को देख के। ठीक है जी। अब ये तो मुझे याद नहीं क्या था, देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर था। जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट से मोल्स पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए था सेकंड इनवर्स, नहीं जीरो ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स था। ये तो हमारा आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होएगा देखते हैं। मोल्स क्या था, 1/, concentration raised to power n into concentration raised to power upon time। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो 1/, मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 2 इंटू मोल्स पर लीटर, टाइम सेकेंड्स में ले लीजिए, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, मोल -1 था, लीटर और सेकेंड इनवर्स, तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि हमें यूनिट्स देख के बताना है कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, किस टाइप की रिएक्शन है वो हम यूनिट्स देख के बता सकते हैं। राइट, तो इस तरीके की क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। फाइन, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत कॉमन सा है वो क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा, ये जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ ये 2003 में आया था सीबीएसई में। क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन 2NO plus Cl2, this will give us 2NOCl is doubled when concentration of Cl2 is doubled concentration of Cl2 is doubled and becomes 8 times when concentration of both NO and Cl2 are doubled।
determine the order of the reaction. Determine the order of the reaction. ठीक है जी, ये बताना। क्या बोला इन्होंने, हमें एक रिएक्शन दे दिया, अब वो बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डबल हो जाता है जब हम Cl2 का कंसंट्रेशन डबल करते हैं, और 8 टाइम्स हो जाता है जब हम दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, डबल करते हैं। सो रेट जो है, रेट इज इक्वल टू के इन टू एन ओ रेज टू पावर एक्स, क्योंकि हमें नहीं मालूम, हमें तो वो निकालना है, और Cl2 रेज टू पावर वाई। ठीक है जी, इसको मैं आर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे वो बोलता है कि अगर मैं Cl2 का कंसंट्रेशन करता हूँ, ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ concentration of Cl2 is doubled, तो क्या हुआ, 2R is equal to K NO raised to power x, ठीक है जी, एंड 2Cl2 raised to power y। ये इक्वेशन आती है मेरे पास एक। सेकेंड इक्वेशन क्या आती है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एंड NO इज डबल्ड, दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, रेट जो था वो 8 टाइम्स हो जाएगा। 8R इज इक्वल टू के इंटू NO रेज टू पावर एक्स एंड सॉरी 2NO एंड 2Cl2 रेज टू पावर वाई, राइट। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे x और y की वैल्यूज निकालनी है ना। तो इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देता हूँ, इस इक्वेशन को नंबर 2 दे देता हूँ, इस इक्वेशन को नंबर 3 दे देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 2, तो क्या आएगा, 8R अपॉन 2R which is equal to K 2NO raised to power x into 2Cl2 raised to power y upon K NO raised to power x and 2Cl2 raised to power y। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, 2Cl2 raised to power y, 2Cl2 raised to power y, ये हमारे कैंसिल हो जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या आया, देखो 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एक्स, इधर तो बचेगा हमारा NO रेज टू पावर एक्स अपॉन NO रेज टू पावर एक्स। अब ये NO रेज टू पावर एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, सो 2x रेज टू, यहाँ से मैं लिखता हूँ 2 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2। जब अगर मेरे बेस कॉमन हो गए तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2। देखो पावर्स को इक्वेट करने के लिए हमें बेसिस को कॉमन कर सेम करना पड़ेगा, मैंने बेसिस सेम कर दिए तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सेकंड निकालते हैं, डिवाइड। अब हमें एक और चीज इसमें से कैंसिल करनी है, यहाँ से क्या हो जाएगा, NO वाला कट जाएगा, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, तो ये क्या आ जाएगा, 2R अपॉन R इज इक्वल टू के NO रेज टू पावर x 2Cl2 raised to power y upon K NO raised to power x and Cl2 raised to power y। R से R कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, NO raised to power x NO raised to power x हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू Cl2 2 raised to power y Cl2 raised to power y upon Cl2 raised to power y, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर वाई
2 रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1। सो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। वाई इज इक्वल टू रेज टू पावर वाई इक्वल टू 1 आ गया। तो यही है हमारे, है ना। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, या रिएक्शन रेट आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एन ओ रेज टू पावर एक्स। एक्स की पावर क्या है, 2। एक्स की वैल्यू क्या है, 2। एंड सी एल टू रेज टू पावर वाई, वाई की वैल्यू क्या है, 1। तो ये आ गया। अब वो ऑर्डर के लिए पूछता है, ओवरऑल ऑर्डर दैट इज 2 + 1 equal to 3। This is the overall order of the reaction. This is the overall order of the reaction. तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ है देवियों सज्जनों? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बड़े कॉमन क्वेश्चन है ये। हाँ जी, क्लियर है? इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी जल्दी। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया? 1 minute, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ रिएक्शन A gives B, the rate of reaction becomes 27 times when the concentration of A is increased 3 times. What is the order of reaction? ये हमारा दिल्ली CBSE दिल्ली 2007 में क्वेश्चन था, राइट right? तो भैया यहाँ पे भी सेम है आंसर। रेट किसके बराबर है, रेट इज इक्वल टू, हमें ऑर्डर निकालना ना, रेट इज इक्वल टू A रेज टू पावर एक्स, राइट। अब वो बोलता है कि रेट बिकम्स 27 टाइम्स, मतलब R इज इक्वल टू, मतलब 27R इज इक्वल टू के 3A रेज टू पावर एक्स। ये इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया। डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2/1। चलिए ये सॉल्व करके बताइए क्या आएगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करिए और आंसर बताइए।
ठीक है, कुछ अगर आपका आंसर? चलिए, क्या आएगा? 27r/r is equal to k 3a raised to power x k a raised to power x. वेरी गुड पलक। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट 27 इज इक्वल टू 3 raised to power x a raised to power x upon a raised to power x. So 3 raised to power 3 is equal to 3x. x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। नहीं निशान भाई, ऑर्डर वुड बी 3, विल बी 3, ऑर्डर 3 आएगा। दिस इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या है, द decomposition of N2O5 in CCl for solution has been investigated। N2O5 in the solution tetrachloride, carbon tetrachloride के solution में gives 2NO2 solution plus half O2 gaseous state. The reaction has been found to be first order in N2O5 with a first order rate constant 6.2 into 10 raised to power minus 4 second inverse. Calculate the rate of reaction when a concentration given है हमें N2O5 का is equal to 1.25 moles per liter and B N2O5 का फिर से मोलर कंसंट्रेशन हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.25 मोल्स पर लीटर। सी पार्ट हमें निकालना है, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 would give a rate of 2.4 into 10 raised to power minus 3 moles per liter per second, राइट? हमें रिएक्शन गिवन है, हमें उसके क्या निकालने हैं? रेट निकालने हैं। रेट की वैल्यू गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, रेट निकल जाएगा अलग अलग कंसंट्रेशन पे। और लास्ट में हमें क्या निकालना है? कंसंट्रेशन निकालना है N2O5 की, जिस पे रेट मुझे गिवन है, राइट? तो बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है ये। क्या करना है हमें? नाउ रेट का फॉर्मूला था, रेट इज इक्वल टू के इनटू N2O5। अब उसने बोला कि भैया ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, द रिएक्शन हैज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर। तो K इंटू N2O5 रेज टू पावर 1, क्योंकि एक रिएक्टेंट है तो यही आ जाएगा, राइट? अब K की वैल्यू गिवन है हमें, कितनी गिवन है? 6.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4। ए पार्ट करा रहा हूँ, उसमें ए पार्ट में कंसंट्रेशन गिवन है N2O5 का, दैट इज 1.25 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। यहाँ पे सेकंड इनवर्स से इसके यूनिट्स, यहाँ पे मोल्स पर लीटर आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे, 1.25 इंटू 6.2, 7.75, 7.75 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। खत्म। बी पार्ट में क्या कहता है? इन्होंने कंसंट्रेशन चेंज कर दी 0.25, रेट विल बी इक्वल टू K इंटू N2O5। सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। K की वैल्यू मालूम है, 6.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स इंटू 0.25 मोल्स पर लीटर।
6.2 into 0.25 1.55 into 10 raised to power minus 4 moles per liter per second, राइट। अब थर्ड में बोलता है कि मुझे कंसेंट्रेशन बताओ, रेट की वैल्यू गिवन है, फॉर्मूला तो वही लगेगा जी, रेट इज इक्वल टू के इन टू N2O5। अब N2O5 की वैल्यू निकालने का हमने, के भी मालूम है, रेट भी मालूम है, वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है जी। सो N2O5 विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा जी, रेट अपॉन के। रेट की वैल्यू गिवन है 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड अपॉन के की वैल्यू 6.2 इंटू 10 रेज टू पावर -4 सेकेंड इनवर्स। कितना आ जाएगा ये, 3.87 3.871 मोल्स पर लीटर। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, दैट्स इट। इस तरीके से है हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है जी। बाकी आपको असाइनमेंट मिल जाएगी ये वाली, फाइन। 10-12 क्वेश्चंस की आपको एक असाइनमेंट में भेज दूंगा, ठीक है जी। क्लियर है जी। तो जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, राइट। हमने ये पहले पढ़ा भी था। एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं जो हमारे सिंगल स्टेप में हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो होती हैं जो हमारी एक से ज़्यादा स्टेप्स में होती हैं, जहाँ पे हम इंटरमीडिएट मैकेनिज्म की बात करें, राइट। The reactions in which the reacting species collide and form the final product in a single step. The product formed is quite stable. The product formed is quite stable, मतलब फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। These are known as elementary reaction। एलिमेंट्री रिएक्शन, इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो दे आर लाइक H2 plus H2 gives 2HI, N2 plus O2 gives 2NO, N2 plus 3H2 gives 2NH3, 2SO2 plus O2 gives 2SO3. So these are the few examples। ऐसे ही हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आ जाएंगी। इसमें हम लिखते हैं द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट फॉर्म्ड as a result of collision
is not stable, is not stable and cannot be isolated. ठीक है, इंटरमीडिएट बना देगा जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, वो रिएक्शन में अनस्टेबल होएगा और वो फर्दर रिएक्ट करेगा. इट इज कॉल्ड एन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट और मेटास्टेबल स्पीशीज. और मेटास्टेबल स्पीशीज. It may break either on its either of its own or may react with other reacting species, with other reacting species to form the final product. To form the final product. Example, इनको हम क्या बोलते हैं? These reactions are known as, these are known as complex reactions. Example, HBr plus O2, this will give us HOOBr, which is an intermediate. Intermediate. HOOBr plus HBr, this will give us 2HBRO, which is again an intermediate. और थर्ड में HBRO plus HBr, this will give us H2O plus Br2. These are the final products. सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं थी, बीच में इंटरमीडिएट बने, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. राइट, क्लियर है जी? 2 पॉइंट्स रह गए, नोट बना के लिख लीजिएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट, मतलब ताकि आपको की पॉइंट्स रहे, लर्न रहे. नोट बना के लिख लीजिएगा, वही चीज को रिपीट ही कराऊंगा. अ केमिकल रिएक्शन which involves no intermediate is called elementary reaction. Is called elementary reaction. First point. Second point लिख लीजिए. A chemical reaction in which one or more intermediates may be formed is known as complex reactions.
is known as complex reaction.